बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 की फैक्टराइजेशन एक टाइप की थी, जिसमें आप फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता था उसके पेयर्स बनाते थे, फैक्टर्स बनाते थे। तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 पार्ट्स आपसे करवाए थे, आपको यानी यहाँ पे करवाए थे। तो बाकी मैंने आपसे कहा था कि इनकी प्रैक्टिस करें आप बाकी क्वेश्चंस की। तो आज मैं 7th पार्ट से कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें भी आप देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लें आप 5, इसे रफ अमल में करें मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट्स है वो है -14, तो ये बन जाता है 14 5 70 और साथ माइनस का, यानी अब आपको इस -70 के ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो 70 दें और प्लस या माइनस करें तो वो आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट है मिडिल टर्म का एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है 33 वो दें। स्टूडेंट, इसके मैंने आपको उस दिन 2-3 मेथड बताए थे। जो सबसे आसान मेथड है वो फैक्टराइजेशन, आप 70 की फैक्टराइजेशन कर लें। अगर आपको टेबल्स पे अबूर है तो आप टेबल से भी कर सकते हैं, टेबल पढ़ लें, लिख के कर लें। वरना अगर आपको टेबल्स पे भी इतना अबूर नहीं, आपने कैलकुलेटर का ही सहारा लेना है, तो फिर आप ये फैक्टराइजेशन करें। 2 35 और 5 7 35 और 7 1 7। तो स्टूडेंट, यहाँ से अब आपने इन जो नंबर्स ये फैक्टर्स आए हैं 70 के, 2 5 10 10 7 70, तो यहाँ से आपने इन नंबर्स की एडजस्टमेंट करनी है। मसलन देखें, ये 5 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 7 35, तो 5 7 35 और ये 2, तो 35 2s 70 बनता है आपके पास। तो 35 में से 2 माइनस करें तो 33 भी बनता है। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने साइन देखना है, आपको साइन चाहिए +33, तो आप प्लस का 35 और माइनस का 2 ले लें। तो चलें यहाँ पे आए क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर्स आपने तलाश कर लिए, तो 33 की जगह आप क्या लिखेंगे 35 और वेरिएबल ये एक्स वाई यूज़ करेंगे। ये ब्रेकिंग द मिडल टर्म में जो है ना ये वेरिएबल यूज़ किया। उसके बाद -2xy -14y² एज इट इज़। ये 4 टर्म्स बन गई। अब आपने इनका 2-2 का पेयर बना के आपने यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं 5x, तो आपके पास बच जाता है x + 7y। यहाँ से आप 2y कॉमन ले रहे हो। 2y जब आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बच जाता है x, माइनस बाहर आने से ये माइनस का साइन +7 14। तो देखें x + 7y ये टर्म फैक्टर सेम आए हैं, इसको फिर कॉमन ले लें x + 7y और 5x - 2y। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट, इसी तरह मैं इसका 8th पार्ट लिखता हूँ। 8th पार्ट को देखें, ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन। 5x - 1/x का होल स्क्वायर और +4 × 5x - 1/x +4, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको देखने में तो ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप देखें, इसमें 5x - 1/5x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आप इसे लेट कर लें थोड़ी देर के लिए कि 5x - 1/x जो है वो y के इक्वल है। इसको आपने जब y बनाया तो ये यहाँ पे जब पुट करोगे आप 5x - 1/x, तो ये y का स्क्वायर +4, 5x - 1/5x दोबारा फिर y आ गया +4, तो ये आपके पास देखें y² + 4y + 4। तो स्टूडेंट, इस तरह आपके पास फिर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाता है। इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ये पहली और तीसरी टर्म का स्क्वायर भी बनता है, लेकिन आप चूंकि पेयर्स बना रहे हैं आप उसी को फॉलो करें। 4y² के 2 पेयर जो बनते हैं वो 2y और 2y, क्योंकि जब आप पहली और तीसरी टर्म का फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 बनता है। तो 4 के वो 2 नंबर्स क्या हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 दें और प्लस माइनस पे भी 4 दें, तो वो 2 और 2 है। तो ये नंबर यानी हमने लिए हैं। तो इसमें से अब आप कॉमन लें, y यहाँ से कॉमन, y + 2
प्लस 2 यहाँ से कॉमन, y प्लस 2, तो आपके पास y प्लस 2 और y प्लस 2। तो यहाँ पे आप इसे y प्लस 2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या यहीं पे आप देखें इसे सॉल्व कर लें, देखें ये y प्लस 2 की पावर 1 है, y प्लस 2 की पावर 1 है, तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। पावर्स ऐड कर दी। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन का जो वेरिएबल था वो x है, हमारा आंसर जो है वो y वेरिएबल में आ रहा है, हम y की वैल्यू अगेन पुट करके उसे x में ले आएंगे। 5x y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 5x माइनस 1/x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। अगर आप इसका होल स्क्वायर नहीं बनाना चाहते स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बनाया, तो आप यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर दें, ये फैक्टर्स की फॉर्म में भी इसका आंसर ठीक है। तो इस तरह आपने ये फैक्टराइजेशन की। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें अब आप देखेंगे कि अब यही फैक्टराइजेशन वहाँ पे भी इस्तेमाल होगी और बार बार होगी, और बल्कि अब तो ये है कि मैथ अब जब तक आप करते रहेंगे ये फैक्टराइजेशन बार बार यूज़ होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दो फैक्टर हैं, उसके बाद है -3। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है स्टूडेंट। अब इसको आपने ज़रा, अब इसकी ये नेक्स्ट टाइप है। अब जो टाइप्स आपने पढ़ ली हैं वो सब अब एक एक क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी, आती जाएंगी। तो मोस्टली जो हमने टाइप्स पढ़ ली हैं फैक्टराइजेशन की, बस यही 2-4 टाइप्स हैं। ये आगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स की अलग से आ जाती हैं। अब देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मैंने इसे क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखें आप x की पावर 2 आ रही है, तो जब मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे ये x की पावर 2 ना हो तो फिर ये लीनियर फैक्टर बनता है, अगर 5x प्लस 4 हो। अब इसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को देख रहे हैं तो ये देखें दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की पहली 2 टर्म्स दोनों फैक्टर्स में सेम है। आप इसे लेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। मैंने इस दोनों टर्म्स को y के इक्वल लेट करके मैं इसमें पुट कर देता हूँ 1 में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x वाई प्लस 4 y प्लस 6, अगला जो था यहाँ पे भी -3। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर, वाई 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y, 4 को y से किया 4y, 4 6 24 -3, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21, 24 -3 21। अब स्टूडेंट इसको देखें, ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर फिर आ गया एक। तो अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी फैक्टराइजेशन पढ़ी है। ये वही फैक्टराइजेशन है, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है और कांस्टेंट नंबर है, और तीसरी टर्म का देखें 21 का स्क्वायर भी नहीं बनता, तो हम इसके फिर पेयर बनाएंगे, फिर फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 21 है, थर्ड टर्म यानी 21 है, तो 21 बन जाएगा। तो 21 के सॉरी ये 21 है, 21 के 2 ऐसे नंबर तलाश करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और इन नंबर्स को ऐड करें तो 10 आए। तो स्टूडेंट अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद ही करनी है, मैं अब थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, आपने इस पे खुद अब गौर व फिक्र करना है। तो 7 3 are 21, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10। तो यहाँ से अब आप इसको ब्रेकिंग द मिडल टर्म करें, 10y को मैं क्या लिखूंगा 7y प्लस 3y प्लस 21, 4 टर्म्स आ गई तो इसके 2 के पेयर्स बना के कॉमन लें, y प्लस 7, 3 यहाँ से कॉमन, y प्लस 7, तो y प्लस 7 कॉमन इंटू y प्लस 3। तो ये आपके पास इस तरह फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन अब वही बात कि जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था, हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x यूज़ हो रहा था, आपका पास आंसर y में आ रहा है। y की वैल्यू अगेन पुट करें, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये फिर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फिर बन रहे हैं,
यहाँ भी आपने इन्हें एक दफ़ा चेक करना है कि क्या इनके पेयर्स बन के फैक्टराइज हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पेयर्स हैं, मसलन यहाँ पे जब आप 7 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 7 अंदर 7 में कोई ऐसा वो नहीं आएगा कि जिसके नंबर आपको 5 मिल जाए। 7 का कोई मल्टीपल ऐसा नहीं है कि जो आपको प्लस माइनस करने पे 5 दे। इसी तरह यहाँ पे 3 का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जो आपको प्लस माइनस करने पे 5 दे। तो इसका मतलब है इसकी आगे भी फैक्टराइजेशन यानी इसके पेयर्स नहीं बन सकते। तो बस हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। तो स्टूडेंट इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट था। तो इसके बाद मैं सेकंड पार्ट का आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो सेकंड पार्ट के हिंट को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20। स्टूडेंट जिस क्वेश्चन का आपको हिंट दिया जाता है अगर वो सॉल्व ना हो रहा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इससे फर्दर हमने क्या प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ से आपको मेन हिंट यहाँ पे देखेंगे वही टाइप है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, दोनों में क्वाड्रेटिक फैक्टर में पहली दो टर्म सेम है। तो जब आप y यहाँ पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैंने y कह दिया है, तो यहाँ जब पुट करोगे आपके पास ये y और ये बन जाएगा y माइनस 1 माइनस 20। तो स्टूडेंट इसको आपने फर्दर प्रोसीड करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, वो उसकी फैक्टराइजेशन करके आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन इसके लास्ट में फिर फैक्टराइजेशन होगी। अगर आपसे ये नहीं होगा तो फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से भी अपने पूछ सकते हैं, एक दो हिंट वहाँ से लें। तो ये बहरहाल उम्मीद है कि अगर आपको पहला पार्ट समझ आया तो आप सेकंड पार्ट भी इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट का मैं हिंट दूँ, थर्ड पार्ट में करवा रहा हूँ आपको, इसी तरह फोर्थ पार्ट आप इसका खुद करोगे। स्टूडेंट अगर मैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने शुरू कर दूँ, सब पार्ट्स करवाने शुरू कर दूँ, हमारे पास एक तो लेक्चर के लिए टाइम कम होता है और दूसरा कि हमने सिलेबस को भी लेके चलना है, तो सब पार्ट्स यहाँ पे करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने थर्ड पार्ट के टर्म लिखी है x+2 x+3 x+4 x+5। स्टूडेंट ऊपर वाले जो दो पार्ट्स आपने किए हैं वो आपके पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर था। आप जरा ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को, पहले दो पार्ट्स को अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 लीनियर फैक्टर्स हैं क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है 1, तो ये 4 लीनियर फैक्टर्स हैं। जबकि पार्ट 1 और 2 में आपको 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन थे। तो हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन में, अब मेरी बात ज़रा आपने ध्यान से समझनी है कि फ़र्ज़ करें कि मैं अगर इन दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इन दो को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। तो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आ जाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो यानी कि जो इसका पार्ट फर्स्ट आपने किया था वो टाइप बन जाती है आपके पास। लेकिन ये नहीं है कि हमने अब इसी तरतीब में जिस जैसे लिखे हुए हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, हमने ख़ास तरतीब से मल्टीप्लाई करना है। वो तरतीब क्या होगी, हमने इन लीनियर फैक्टर्स को पहले रीअरेंज करना है। वो कैसे रीअरेंज करना है कि मैं किन किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं कि उनकी पहली दो टर्म सेम आ जाएं। आप मेरी बात को उम्मीद है फॉलो कर रहे होंगे। मैंने कहा कि मैं किन दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं कि दो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो मेरे पास आए उनकी पहली दो टर्म सेम आए, जैसे कि आप इसी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये आप रफ अमल में लिखें इन हर लीनियर फैक्टर का। मसलन x+2 है, 2 इज़ ए कांस्टेंट नंबर, 3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, 4 कांस्टेंट नंबर है, 5 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे उसे तरतीब देना है। अब आपके पास ये 4 कांस्टेंट नंबर हैं, आपने इन 4 कांस्टेंट नंबर में देखें इस तरह इन्हें तरतीब देना है कि अगर मैं 2 को 5 में ऐड करूँ तो वो इक्वल होगा 3 को 4 में ऐड करने से, तो 7 = 7। इस तरह कि यानी कि मैंने 2 को 5 में ऐड किया तो देखें उसका सम 3 + 4 के सम के इक्वल आना चाहिए।
इसका ये मतलब होगा कि मैं 2 वाले फैक्टर के साथ, जो लीनियर फैक्टर है उसके साथ x+5 वाला फैक्टर शामिल करके तरतीब दे के मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्यों करूँगा ऐसे में, ये भी क्वेश्चन जब मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो आगे आपको जाके पता चलेगा ये क्यों किया। इसके बाद यहाँ पे देखें 3 और 4 का सम इक्वल आ रहा है, तो मैं x+3 और x+4 को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करूँगा और -15। स्टूडेंट अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हो देखें x² + 5x + 2x + 10 ये, और इस तरफ मल्टीप्लाई करने से आता है आपके पास x² 4x + 3x + 12 -15। यहाँ से अगर आप देखें तो आप जब ऐड करते हैं 7x + 10, ये 2x और 5x, और इसको आप ऐड करते हैं x² + 7x + 12 -15। अगर आप इसको देखें, अब ये तरतीब से जो मल्टीप्लाई करने से अब आपके पास देखें ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आए हैं और एक कांस्टेंट टर्म। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपने पार्ट फर्स्ट किया था उससे कंपेयर करें, ये वो चीज़ बन गई है कि जिसमें 2 टर्म्स पहली सेम आई हैं। और ये कब बनेंगी, जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वरना डायरेक्ट आप x+2 और x+3 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोनों फैक्टर्स में पहली 2 टर्म्स सेम नहीं आएंगी। तो अब आप इसको लेट कर लो, बाकी प्रोसीजर इसका वही है, x² + 7x = y। पहली दोनों टर्म्स को चूँकि सेम आ रही थी मैंने y के इक्वल लिया, तो इसका सेकंड पार्ट भी आप इसी तरह खुद करोगे। तो y + 10, सेकंड नहीं सॉरी 3 के बाद फोर्थ पार्ट आता है, y + 12 -15। अब आप फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो y² + 12y + 10y + 120 -15। तो स्टूडेंट आपके पास आ गया y² 12 और 10 आपके पास 22y, और 120 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे 105। तो ये अब आपके पास देखें सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, जिसकी आपने फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन जो है आपने पेयर्स बना के या फैक्टर्स बना के करनी है। तो पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और तीसरी का 105 है, तो 105 उसकी अब आप फैक्टराइजेशन यहाँ करें, मैं इसका डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो 15 और 7, 15 7 आर 105, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22। इसकी फैक्टराइजेशन इस पेयर से करें, फिर 15y, 15 के साथ मैंने वेरिएबल y यूज़ किया, 7 के साथ भी यूज़ करें क्योंकि ब्रेकिंग मिडिल टर्म, 15y + 7y 22y + 105। यहाँ से अब आप चार टर्म्स हैं, 2 को बनाए पेयर्स, y कॉमन y + 15 और यहाँ से 7 कॉमन y + 15। स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, तो अभी ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी चलेगा। तो ये बन जाते हैं आपके पास y + 15 कॉमन आ रहा है और y + 7। यहाँ तक तो आपने इसे फैक्टराइजेशन जब कर ली इसकी, तो ये y में आपका आंसर आ गया। जबकि हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल x है, y को हमने लेट किया था x² + 7x, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू x² + 7x + 15 और यहाँ पे भी y की वैल्यू x² + 7x + 7। स्टूडेंट अगर आप इसको फैक्टर को देखें, इसकी फैक्टराइजेशन होती है, क्या हो रही है ये आपने चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर आए हैं, ये क्या इनकी फैक्टराइजेशन होती है। तो ये आपने इसका देखना है। इसका मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉरी नहीं स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें 15y² में कोई भी 15 का ऐसा मल्टीपल नहीं है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 7 दे। तो इसका मतलब है इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। इनमें एक मेरे ख्याल में शायद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी फिर अगेन फैक्टराइजेशन हो रही होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके फिर पेयर बन रहे होंगे। एक क्वेश्चन में भी इसमें है ऐसा। तो यहाँ पे मैं इसको ही चेक कर रहा था कि 15x², तो 15 के देखें
15 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 15 का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको 7 दे। मसलन 15 किन किन को मल्टीप्लाई करने से आता है, 1 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 5, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो 15 में से 1 निकालेंगे वो 7 नहीं देगा, या ऐड करेंगे जब नहीं 7 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे वो 7 नहीं देगा। इसका मतलब है इसकी भी आगे पेयर नहीं बनते और इसके भी आगे पेयर नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक इसका जो है वो आंसर रहेगा। आप इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ भी अगर आप देखें, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ आपको, सिर्फ x+1 और x+2, x+3 और यहाँ पे आपके पास है x+6। ये देखिए ये 4 लीनियर फैक्टर्स हैं। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया 4th पार्ट, सॉरी ये मैंने 5th पार्ट लिखा है, आपने 4th करना है खुद। 5th मैं खुद करवाऊंगा आपको। ये 4th पार्ट में देखें x+4, 4 लीनियर फैक्टर्स, x-5 और x+6, x-7 और -504। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 4 है और यहाँ कांस्टेंट नंबर -5 है। 4 और -5 का सम -1 बनता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -7 है। 6 और -7 का सम भी -1 बनेगा। इसका मतलब है ये जो फैक्टर हैं ये ऑलरेडी आपके पास तरतीब में है, बस आप इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह क्वाड्रेटिक फैक्टर जो आएगा उनमें पहली दोनों टर्म सेम होंगी, उसको आप लेट कर लें y के इक्वल, फिर आप उसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट तक आपने करने हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट 5th है और ये आगे जो एक्सरसाइज है फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।